हारिस नवाज साहब, इंट्रो अब मैंने खासा तवील दे दिया, तो आई जस्ट कम अप विद अ वेरी क्विक एंड शॉर्ट क्वेश्चन। बाजोड़ धमाका और चाइनीज नाइब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद, डू यू सी अ कनेक्शन? देखें, बिल्कुल। और इसके साथ अगर आप जोक का बे लें तो वो भी एक है कि वो बलूचिस्तान में भी उन्होंने किया, एक उन्होंने किया केपीके के अंदर। नाउ दैट इंडिकेट दे वांट टू टेल अ मैसेज, कन्वे अ मैसेज कि वी आर प्रेजेंट ऑल ओवर। और जाहिर है कि इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड इट इज इंडियन रॉ, इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद इसमें और कुव्वतें जो हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे, दे आर ऑल टुगेदर एंड वी ऑल नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हाट दे वांट आउट ऑफ दिस ऑल एपिसोड। बात यह है कि लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बताऊं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने तहैया किया हुआ है एंड नो मेंशनिंग ऑफ वर्ड्स, एक डिवीजन पूरा काउंटर टेररिज्म पर रेस किया है। गवादर का एयरपोर्ट बन रहा है, पूरी एक रेजिमेंट वहां पर है कि हमने इसको कामयाब करना है, हमने इसकी सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड करनी है और हमने मुल्क टेररिज्म करना है। इसके लिए रोजाना शहादतें दे रहे हैं, दे ऑल एक्सेप्ट एवरीथिंग और कोई भी रेट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता। सेकंड ये कि देखें, वजह ये कि ये जो धमाके होते हैं ना, जो सुइसाइड बॉम्बर है, वन ऑर्ड में वो कामयाब होते हैं। 90% हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिसमें हम वी ऑल नो के मिलिट्री की जो है, वो वहां तक पहले से पहुंच जाते हैं, उनके नेट को ब्रेक कर देते हैं, सहूलतकारों को पकड़ लेते हैं। बहुत इवन आपके जो खुद कुछ बम्बार होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन कोई ना कोई इसमें निकल आता है। अब देखना ये कि इसके लिए क्या मुकद्दर है। आपके सामने चीफ आर्मी साहब जब कोयटा में गए तो वहां पर उन्होंने बड़ी क्लियर तशवीश का इजहार किया अफगान तालिबान से कि जी हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपने क्या कमिटमेंट की थी वो अपनी पूरी नहीं कर रहे हैं। टू सप्लीमेंट दिस ही इमीडिएटली वेंट टू ईरान ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस और बड़े ही हंगामी तौर पर। वहां जाके उन्होंने ईरान की लीडरशिप से बात की कि जी आप, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर हैं, कि जी दोनों ममालिक मिलकर ईरान को, अफगानिस्तान को कैसे समझाएं कि व्हाट ऑल वी एक्सपेक्ट फ्रॉम टू डू। सिंपल बात है, देखें उनकी रेट ऑफ गवर्नमेंट वहां नहीं है। अफगान तालिबान की और टीटीपी की एक ही आइडियोलॉजी है, उन्होंने इनको सपोर्ट किया अमेरिका के खिलाफ, अब वो खामोश बैठे हैं। सेकंड ये कि जाहिर है कि वहाँ पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है उनके, ना नॉर्दर्न अलायंस की तरफ ना ताजिक उज़्बेक हज़ारा सब नाराज बैठे हैं क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, जो कि हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बैलेंस एथनिक रिप्रेजेंटेशन करें, जिसकी वजह से ये मुकाबले। लेकिन आई थिंक दिस इज द राइट टाइम नाउ, वी हैव टू वेरी क्लियर। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अफगान जो जहाँ रिफ्यूजी हैं वो भी पश्तून हैं, हमारे भाई जो केपीके में है सारे पश्तून हैं, अक्रॉस द बैड उनके रिलेटिव्स हैं वो भी पश्तून है सदर्न अफगानिस्तान में। तो ये हमारे लिए बड़ा डेलिकेट इशू है। सही। अदरवाइज इट इज वेरी, इट्स मुश्किल नहीं है कि एक, आई टेक जस्ट 1 मिनट कि इसके साथ देखिए, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को और उसके साथ डिफेंस मिनिस्टर को जाना चाहिए अफगानिस्तान। आर प्राइम मिनिस्टर ऑल ओवर द कंट्री जाएं, जाके क्लियर बात करें कि दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज वी विल हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट टू गो फॉर सर्जिकल, लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक आपके, ताकि इनको हम डिस्ट्रॉय करें, अपने मुल्क को सेव करें। सही। कमर चीमा साहब, इंटरनेशनल लॉ जो है वो जाहिर है कि उसमें क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, अफगानिस्तान तो इसको कहता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, हम कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर हमारा पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटर बॉर्डर को क्रॉस करना, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कैरी आउट करना, इसके जाहिर है कि इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये जो मामला है, इस मामले को हाउ टू बेटर एड्रेस दिस, और ये इंसिडेंट एक नहीं है, बाजोड़ वाला इंसिडेंट है, यूब वाला इंसिडेंट मेंशन किया, जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, अप्रैल की 26 को आपको याद होगा कि चाइनीज़ इंटरेस्ट को जिस तरीके से निशाना बनाया गया था, कराची यूनिवर्सिटी के बाहर जो धमाका हुआ, डू यू सी अ कनेक्शन कि ये जो सारे मामलात हैं और फिर अब हमें इसको किस तरीके से आगे टेकअप करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि ये प्योरली ऑब्वियसली क्लियर है। कहा जाता है कि कोई भी जब दहशतगर्दी का हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, तो उसकी 7 स्टेजेस होती हैं। रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, प्लानिंग होती है, प्रिपरेशन होती है,
टारगेट सिलेक्शन होती है, लॉजिस्टिक होती है, एग्जीक्यूशन होती है। ये सातों स्टेजेस में ये बंदा गुजर के यहाँ पहुंच गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये जो आपने कनेक्शन की बात की, आपने बात की कि जी अफगानिस्तान की बात की। अगर आपको याद हो कि जब डिफेंस मिनिस्टर और मौजूदा DGI से अफगानिस्तान गए थे और हमने उनको बड़ा क्लियर कहा था, और उसके बाद वापस आके हमने ये बताया, हमारे डिफेंस मिनिस्टर 2 दफा ये बयान दे चुके हैं कि हो सकता है हमें जो है वो टेररिस्ट हाइडआउट्स पे अफगानिस्तान में हमला करना पड़े। ये भी एक चीज क्लियर है। देखें, दुनिया ने इस चीज को नहीं देखना कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है, TTP क्या कर रही है, अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं। दुनिया ने आपकी रिपोर्ट कार्ड चेक करना है। 2014 में जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमने इसके ऊपर बुनियाद रखी, जिसकी हम आज 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम दुनिया को मैसेज देना चाहते थे कि इस मुल्क में दहशतगर्दी नहीं है, इस मुल्क में जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और हम डायरेक्शन बदलना चाह रहे थे कि देखें पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है और यहाँ पे दुनिया आके पैसा लगाए। हमने 10 सालों में ये चीजें ये हमने करना था। अब हुआ ये है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स के हवाले से को 500 किलोमीटर जो है वो सड़कें भी बन गई, कोई जॉब्स भी क्रिएट हुई काफी हद तक। लेकिन वो जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन है कि आज चाइनीज वाइस प्रीमियर है और इस्लामाबाद 2 दिनों के लिए बंद है और फिर ये इंसिडेंट भी हो जाता है। सो इट मींस कि वो जो हमारा फंडामेंटल पॉइंट था, जो हमने 10 साल पहले ये सोचा था कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बेहतर हो रही है, क्योंकि देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइनीज शक्ल में आ रही है, वो बात वहीं की वहीं खड़ी हुई है। और हम कभी ईरान जाते हैं, कभी अफगानिस्तान जाते हैं, और कभी हमारे साबिक वजीर आजम कहते हैं कि ये 40-50 हज़ार TTP के लोग जो हैं ये हमें पाकिस्तान में लाने ही थे, क्योंकि वो अफगानिस्तान वाले ने तो नहीं रखने थे, तो उनमें से तो मिलिटेंट भी थे, तो उनको हम ठीक कर लेंगे, ये कर लेंगे। सो मुझे लगता है कि लार्जर एक कहीं ना कहीं पे हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, और वो कहीं पे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में इशू है, कहीं पे हम भूल जाते हैं कि ये भी एक दहशतगर्दी भी एक इशू, और कहीं पे हम समझते हैं कि चीजें ये छोटी मोटी हैं। आपको याद होगा चाइना हमारा एक इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है, वो अगर नाराज होते हैं, हमने कराची के अंदर चाइनीज दुकानें बंद करवाई हैं, हम ग्वादर में और बलोचिस्तान में उस तरह चीजें स्पेस से नहीं बढ़ा सके अगर, और हमने सिक्योरिटी डिवीजन रेस करके बहुत सारे प्रोजेक्ट करवाए भी हैं चाइनीज को सिक्योरिटी दे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने करवाए भी हैं जो कि बड़े सक्सेसफुल हुए हैं और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी है। लेकिन मैं समझता हूँ लार्जर जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि अगर बलोचिस्तान में चले जाएं तो वहां पे भी आपको पता मिलिटेंट्स मौजूद हैं, और ये अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, और ये अभी जो एक जिसे हम कहते हैं कि एक नई वॉर शुरू हो गई है कि जो देवबंदी अब तालिबान है वर्सेस सलाफी मिलिटेंट, ये एक और चीज चल पड़ी है। सो मुझे लगता है कि हमें कहीं अंदर बैठना है, और अफगान तालिबान ने तो हमारी ऐसा नफीसा बात नहीं, वो बड़े क्लियर है। सो हमें अंदर बैठ के इस चीज को देखना है वंस फॉर ऑल, क्योंकि दुनिया मजीद वो इस चीज पे नहीं रह सकती कि आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो दुनिया को हम कह रहे हैं कि आके पैसा इन्वेस्ट करें, तो फिर उनको माहौल देना पड़ेगा। सही। चीमा साहब मुझे इंट्रोड्यूस करवाने दें। हुमायूं खान साहब जो है मैं ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तज्जिया निगार हैं, ख़ासतौर पर चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात, रीजनल मामलात, इन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हुमायूं खान साहब मुझे ये बताएं कि इंसिडेंट जाहिर है कि पाकिस्तान की बहुत सी फॉल्ट लाइंस हैं, पाकिस्तान में सियासी मसाइल हैं, लिसानी हैं, बटे हुए हैं बहुत सारे मामलात में, फ़िरका वाराना हमने देखे हैं इंसिडेंट्स, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हैं जो डायरेक्ट एक टारगेट है कि पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी ना हो, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात या पाकिस्तान के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब किए जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो दासू डैम अटैक था, सरीना की पार्किंग में जो कोयटा में बॉम्बिंग हुई, गवादर PC के ऊपर हमला, चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर हमला, जो कराची यूनिवर्सिटी है उसके बाहर मजीद ब्रिगेड ने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो हमला, उसके बाद जो अब बाजोड़ का इंसिडेंट, जो सारे इंसिडेंट आपको नज़र आता है कि दे कोइंसाइड विद समथिंग रिलेटेड टू CPEC या चाइना पाकिस्तान। अब 2 मुल्क हैं जो ओपनली अपोज करते हैं, एक अमेरिका है और एक इंडिया है। डू यू थिंक के अलोन TTP की इतनी कैपेसिटी है, कहीं से डायरेक्शन आती है, कौन उनको आर्म कर रहा है, कौन उनको पैसा दे रहा है, और हमने इसको कैसे टेकअप करना है इन 2 मुल्कों के साथ कि जो ओपनली कहते हैं कि हमने इसको सबोताज करना है? थैंक यू ईसा। मेरा ख्याल एक बड़ा अहम सवाल है। अभी जिस तरह कमर इसके ऊपर बात कर रहे थे, कुछ तो हमारे अपने मसाइल हैं कि हमने अपनी जो है
कैपेसिटी नहीं बिल्ड की इन टर्म्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिसिंग, इंटेलिजेंस, और उसमें भी कोई दो राय इसलिए नहीं है कि हम बहुत मुश्किलात का जो है वो बड़े अरसे से जो है शिकार रहे। हैविंग सेड दैट, पॉलिसी ओरिएंटेशन शायद हमारी ठीक नहीं रही पिछले चंद सालों में, और दूसरा ये है कि हमारी जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थी वो बड़ी लिमिटेड थी। अब ये जो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जो पिछले चंद सालों में बड़े टारगेटेड ऑपरेशंस होते रहे, पर्टिकुलरली जो चाइनीज़ इंटरेस्ट है और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर तो कोई दो राय नहीं। उसके ऊपर पाकिस्तान ने 2 डोजियर जो हैं यूएन के ऊपर अपने जमा करा चुका है। उसके अलावा एक पूरा जो है एक सेटअप है जो कि कहा नहीं जाता, रिपोर्टेडली मुख्तलिफ जगहों पे है, रॉ के अंदर वो जो है वो बनाया गया, जो कि जब इनिशियली स्टार्ट हुआ तो $500 मिलियन उसके ऊपर एक वो मनी, सीड मनी रखा गया कि इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने मुख्तलिफ जो टेररिस्ट जो है पाकिस्तान में पकड़े, जिसमें कुलभूषण यादव ले लें या फिर बाकी और भी हैं, उन्होंने क्लियरली अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये साबित किया कि उनका मकसद ये था कि जो चाइना के इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, ये जो सॉफ्ट टारगेट हैं। अब देखें, कोई एक बिजनेसमैन यहाँ पे कोई काम कर रहा है, कोई दुकानों वाला है, कोई रक्शे बना रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, या जो डैम बनाने वाले मजदूर हैं, वो तो बेचारे ऐसे नहीं है कि उन्होंने कुछ खुद अपना कोई प्रोटेक्शन करनी है। ऑब्वियसली वो जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट थे, उसके ऊपर टारगेट किए गए। अब इमेज क्या था और मैसेज क्या था कि पाकिस्तान के अंदर जब जब जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको हम टारगेट करेंगे। इंडिया तो पर्टिकुलरली उसमें बड़ा खुल के सामने आया है। अमेरिका की तरफ जहाँ तक आपका सवाल है, वो हमने देखा कि इस वक्त दुनिया में अब 2 बड़े ब्लॉक्स बन चुके हैं। जो जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रही है, उसमें इंडिया जो है अमेरिका के साथ देते हुए अपनी एक जंग कर रहा है, और दूसरा चाइना जो है। अब पाकिस्तान ने ये फैसला करना है। हम देखें, अमेरिका के भी इत्तेहादी हैं, मोस्ट नॉन नेटो एलाय रह चुके हैं, वॉर ऑन टेरर का सबसे बड़ा हिस्सा थे, और उसके अलावा चाइना और पाकिस्तान जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा दोनों तरफ जो है ताल्लुकात अच्छे थे। अब हमने बड़ा केयरफुली ट्रेड करना है कि अमेरिका को जो है ये नहीं बताना कि हम एक ब्लॉक में जा रहे हैं, और उसकी भी रीजंस हैं। एक बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा और बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी।